मेरी प्यारी बेटी, आज मैं सीधे तुम्हारे दिल की बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू, संदेह के हर विचार और आपके द्वारा चुपचाप सहे जाने वाले हर दर्द को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कई क्षणों में जीवन का बोझ असहनीय लगता है और आपके अंदर चिल्लाने वाले सवालों का कोई जवाब नहीं लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने, मैं इस यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं होते, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब सब कुछ अंधकार में लगता है और आप अदृश्य महसूस करते हैं। मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा हिस्सा जानता हूँ। मैं तुम्हारे डर को जानता हूँ और तुम्हारे सबसे गुप्त सपनों को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने संघर्ष किया है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी ताकत खत्म हो रही है। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब आपकी दुनिया बिखरने लगे तो याद रखें कि मैं आपकी चट्टान हूँ, आपका सुरक्षित आश्रय हूँ। बेटी, तुम में एक सुंदरता है जो तुम्हारी आंखों से परे है। मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है और तुम्हारे भीतर एक अथाह शक्ति निवास करती है। वही शक्ति जिसका उपयोग मैंने ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए किया। कमजोरी के क्षणों में ठीक वहीं पर मेरी ताकत आप में परिपूर्ण होती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लेता हूँ। आप मेरे लिए अनमोल है और मैं कभी भी आप पर बुराई हावी नहीं होने दूंगा। मैं समझता हूँ कि राह हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी आप थका हुआ, निराश महसूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि सवाल भी कर सकते हैं कि कुछ चीजें क्यों होती है। मैं तुमसे कहता हूँ मेरी बेटी कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। आज आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है, बल्कि उस महान कार्य का हिस्सा है जो मैं आपके जीवन में कर रहा हूँ। हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही आप इसे अभी तक नहीं देख पाए हो। कई बार मैं तुम्हें तूफानों का सामना करने की अनुमति देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उनमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इन तूफानों में आपको आकार देने, आपको मजबूत बनाने और किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने की शक्ति है। जो अब अराजकता जैसा लगता है वह एक दिन मेरी कृपा और आपके प्रति मेरे प्रेम का प्रमाण हो। यहाँ तक कि जब चीजें समझ में न आए तो मुझ पर भरोसा रखे। मुझे पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही वह इस समय समझ से बाहर। मेरी बेटी, तुम्हारी पहचान उन परिस्थितियों से नहीं है जिनका तुम सामना करती हो, नहीं दूसरों की राय से। तुम्हारी असली पहचान मुझ में है, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले ही चुन लिया था और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हें शाश्वत प्रेम से प्यार किया जाता है, ऐसा प्यार जो कभी विफल नहीं होता, ऐसा प्यार जो कभी हार नहीं मानता। यह कभी न माने कि आप बहुत छोटे या महत्वहीन हैं। आपके जीवन का प्रत्येक विवरण मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं अटूट उत्साह के साथ आपकी परवार करता हूँ। उन दिनों जब बोझ बहुत भारी लगता है, मेरे पास आओ। मैं वह विश्राम हूँ जिसकी तुम्हारी आत्मा इच्छा करती है। तूफानों के बीच भी मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें प्रत्येक युद्ध जीतने के लिए आवश्यक शक्ति दूंगा, क्योंकि तुम मुझ में विजेता से भी अधिक हो। अब मैं तुम्हें फुसफुसाता हूँ, उठो प्यारी बेट, हिम्मत मत हार, निराश मत होइए। मैं कुछ नया कर रहा हूँ और भले ही आप इसे अभी न देखें, जान ले कि बड़ी चीजें आने वाली है। आप बहादुर है, भले ही आपको अभी इसका एहसास न। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तब भी आप मजबूत होते हैं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति मुझसे आती है और मैं कभी असफल नहीं होता। मेरे समय पर भरोसा रखो, मेरे प्यार पर भरोसा रखो और जान लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है और मैं समय के अंत तक हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आपको हर चीज पर संदेह हो तो याद रखें, मैं यहाँ हूँ। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा मूल्य अगण्य है। मेरी बेटी, मैं जो सबसे ज्यादा चाहता हूँ वह यह है कि तुम मेरे दिल पर भरोसा कर। मैं जानता हूँ कि कभी कभी जीवन का दबाव अत्यधिक महसूस होता है और यह विश्वास करना कठिन है कि दुख से कुछ भी अच्छा हो सकता है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि दर्द का हर क्षण, हर परीक्षण आपको और भी मजबूत महिला बनने के लिए आकार दे रहा है, जो अनुग्रह और ज्ञान से भरपूर है। जब चुनौतियां आती है तो वे इस बात का संकेत नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। इसके विपरीत, मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक निकट हूँ। आपके द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष यह परिभाषित नहीं करते कि आप कौन हैं, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार परिभाषित करता है। हर बार जब आप हार मानने के बारे में सोचते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं, आपके दिल में फुसफुसाता हूं, तुम यह कर सकती हो बेट, हार मत मान, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैंने तुम्हें उद्देश्य से बनाया है। आपके बारे में कुछ भी गलती नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं है। एक बड़ा उद्देश्य है जिसे आप अभी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपके लिए जो तैयारी कर रहा हूं वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। मैं हर चीज को व्यवस्थित कर रहा हूं, हर विवरण तैयार कर रहा हूं, और जब समय सही होगा तो आप अपनी यात्रा के हर हिस्से में मेरा हाथ देखेंगे। संदेह के क्षणों में जब डर हावी होने की कोशिश करता है, तो याद रखें कि मैं तूफानों को शांत करने वाला भगवान हूँ। वही शक्ति जिसने मेरे बेटे को मृतकों में से जीवित किया वह आप में जीवित है। इसका मतलब यह है कि जब आप मेरे साथ हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर पहाड़ को हटाया जा सकता है, हर बाधा को पार किया जा सकता है। आपका विश्वास आपकी अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि मेरी ताकत पर है जो आपके भीतर है। और बेटी, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, जब तुम्हारा दिल थक गया है और तुम्हारी आत्मा निराश हो गई है, तो जान लो कि तुम मुझ में आराम कर सकती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि तुम क्या करती हो या क्या नहीं करती हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिना शर्त है। यह आपकी असफलताओं, आपकी सफलताओं या आपकी गलतियों पर निर्भर नहीं करता है। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरी जीवन के तूफानों के बीच यह प्यार आपका सहारा बनो। वह आपको हमेशा याद दिलाए कि आपकी सुरक्षा की जाती है, आपकी देखभाल की जाती है, आपको महत्व दिया जाता है और आपसे गहरा प्यार किया जाता है। यहाँ तक कि जब आप इस प्यार के लिए अयोग्य महसूस करते हैं, तो जान ले कि मैं आपको अपने अस्तित्व की पूरी तीव्रता से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी से भी बेहतर जानता हूँ, और फिर भी मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूँ जो किसी भी मानवीय समझ से परे है। मेरी बेटी, तुम मेरे हाथों का एक अनमोल रत्न। चलते रहें, भले ही आपके पैर थके हुए हो। विश्वास बनाए रखें, भले ही विश्वास छोटा लगे। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ, और जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। मजबूत रहो बेटी, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे पास आपके लिए शांति, आशा और भविष्य की योजनाएं हैं। और याद रखें, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मेरी प्यारी बेटी, अभी मैं तुम्हें जो सबसे ज्यादा याद दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि आपका मूल्य किसी भी परिस्थिति से परे है जिसका आप सामना कर रही है। सबसे बड़े अंधकार के क्षणों में तभी मैं तुम पर सबसे अधिक चमकता हूँ। जब आप टूटा हुआ महसूस करें, तो जान ले कि मैं कुम्हार हूँ और आपके घावों से कुछ नया और सुंदर बनाता हूँ। ऐसा कोई दर्द, निशान या घाव नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं उपचार का देवता हूँ, और मैं आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जिन्हें आप ठीक करना असंभव समझते हैं। मैं आपकी आत्मा में थकावट देखता हूँ, वे लड़ाइयाँ जिनका आप रोजाना सामना करते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप दुनिया को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक है, चुनौतियां बहुत अधिक है अने। लेकिन अब मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, मेरे हाथों का भार छोड़। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम ये बोझ अकेले उठा। मेरे पास आओ, क्योंकि मैं वह विश्राम हूँ जिसकी तुम्हारी आत्मा कामना करती है। मैं तुम्हारे भारी बोझ को अपने बोझ से बदल देता हूँ, जो हल्का और शांति से भरा है। मैं आपकी मौन प्रार्थनाओं को जानता हूँ, जो आप आधी रात में कहते हैं,
जब सब कुछ शांत लगता है लेकिन आपके अंदर तूफान जारी रहता है। मैं हर अनकहे शब्द को सुनता हूँ, मैं हर उस आंसू को महसूस करता हूँ जिसे आप छिपाने की कोशिश करते हैं। यह मत भूलो कि मैं एक चौकस पिता हूँ जो बेटी की पुकार को कभी नजरअंदाज नहीं करता। यहाँ तक कि जब ऐसा लगे कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ तो जान ले कि मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूँ। मेरा उत्तर आएगा, और जब आएगा तो सही समय पर सही तरीके से आएगा। मेरे समय पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। आप अपनी कल्पना से अधिक मजबूत है। जब मैंने तुम्हें बनाया तो मैंने तुम में असाधारण ताकत रखी जो सबसे मजबूत तूफानों को झेलने में सक्षम थी। और यह शक्ति मुझसे आती है, मेरी आत्मा से जो तुम्हारे भीतर वास करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े दिग्गजों का सामना कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ाई मेरी है और मैं ईश्वर हूं जो कभी नहीं हारता। कमजोरी के दिनों में, ऐसे दिनों में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो याद रखो कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। आओ मुझ में छिप जा। मुझ में तुम्हें सुरक्षा, प्रेम और सुरक्षा मिले। मैं वह ईश्वर हूं जो आपके दिल को शांत करता है और आपके जीवन को अर्थ देता है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, वह अभी शुरुआत कर रही है। महान चीजें आ रही है। और बेटी, दुनिया के झूठ को यह परिभाषित करने की अनुमति मत दो कि तुम कौन। दुनिया आपको यह बताने की कोशिश कर सकती है कि आप पर्याप्त नहीं है, कि आप असफल हो गए हैं, कि आप योग्य नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मेरी प्यारी, चुनी हुई और अनमोल बेटी। मैं आपको पूरी तरह से जानता हूं और आप जैसे हैं, आपकी खामियों और कमजोरियों के साथ आपको स्वीकार करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो जो मुझे तुमसे दूर ले जाए। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी गलती से बड़ा है और मेरी कृपा किसी भी विफलता से बड़ी है। जब भी तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मैं यहाँ हूं। मुझ पर विश्वास करो बेटी। जब रास्ता अनिश्चित लगे, जब भविष्य डरावना लगे, तो जान लो कि मैं तुमसे आगे हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। मेरे रास्ते हमेशा आपकी भलाई के लिए है, तब भी जब आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। मेरी इच्छा है कि आप पूरी तरह से जिए, आपके दिल में खुशी और आशा, निराशा को अपनी शांति न चुराने दे। जो प्रकाश मैंने तुम्हारे भीतर रखा है उसे डर से मत बूझने दो। मैंने तुम्हें चमकने के लिए, इस दुनिया में प्रकाश बनने के लिए, दूसरों के लिए आशा बनने के लिए बनाया है। और जब तुम असमर्थ महसूस करो तो याद रखो कि मैं तुम में सक्षम हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो कमजोर महसूस करने वालों को शक्ति देता है और थके हुए लोगों को ताकत देता हूँ। हे मेरी बेटी, कल से मत डर, क्योंकि मैं तो वहां हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो आपके अतीत, आपके वर्तमान और आपके भविष्य का ख्याल रखता है। कुछ भी मेरे नियंत्रण से नहीं छूटता। भरोसा रखो, चलते रहो। मैं हर दिन, हर पल तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी बेटी, जब तुम इस यात्रा का अनुसरण कर रही हो, मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन मेरे उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है और तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वह संयोग से नहीं होता है। हर पल, हर आंसू, हर मुस्कान, सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे आपके लिए मेरे प्यार ने डिजाइन किया है। मैं तुम्हारा एक भी आंसू बर्बाद नहीं करता। मैं वह ईश्वर हूं जो देखता है, वह ईश्वर हूं जो जानता है और वह ईश्वर हूं जो परवार करता हूं। मेरे द्वारा किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जा। मैं जानता हूं कि कभी कभी दर्द आशा से अधिक बड़ा लगता है और यह चुप्पी आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि मैं चला गया हूं। लेकिन यह जान लो कि मौन में भी मैं काम कर रहा हूं। कभी कभी मैं चुप रहता हूं ताकि आप मेरी आवाज बेहतर ढंग से सुन सके। ऐसे समय होते हैं जब जीवन और चिंताओं का शोर इतना तेज हो जाता है
कि आप मेरी धीमी फुसफुसाहट नहीं सुन सकते, लेकिन मैं यहाँ हूँ, आपके दिल में फुसफुसाते हुए, आपको मुझ में आराम करने के लिए बुला रहा हूँ। बेटी, अब सब कुछ समझने की चिंता मत कर। कुछ चीजें हैं जो आपको बाद में ही समझ में आएंगी, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि मैंने हर विवरण को कैसे संभाला। तुम्हारे लिए मेरी इच्छा अच्छी, उत्तम और सुखद है, और भले ही रास्ता चुनौतीपूर्ण है, मैं तुम्हें उन चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं जिन्हें तुम्हारी आंखों ने अभी तक नहीं देखा है और तुम्हारा दिल अभी तक नहीं समझ सकता है। मैं वह ईश्वर हूं जो असंभव को घटित करता है, वह ईश्वर हूं जो समुद्र को खोलता है, पहाड़ों को हिलाता है और अपरिवर्तनीय स्थितियों को बदल देता है। यह जान लो कि हर समय मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। उन सबक को बर्बाद मत करो जो कठिनाइयां ला सकती है, क्योंकि उनमें ही तुम मेरे सबसे करीब आते हो। जब तुम दर्द के बीच में मुझे खोजते हो, जब तुम अराजकता के बीच में मुझे बुलाते हो, तो वही मैं खुद को प्रकट करता हूँ, सबसे गहन तरीके से। तुम आग में तपाए हुए सोने के समान। अब यह कष्टकारी हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम पहले से कहीं अधिक कीमती, उज्ज्वल और मजबूत हो। मैं जानता हूं कि आपके हृदय में उत्तर की, उपचार की, उन बोझों से मुक्ति की चाहत है जो जीवन ने आप पर डाल दिए है। मैं आपकी प्रार्थना आपके कहने से पहले ही सुन लेता हूँ, और मेरी बेटी जानती है कि मैं जवाब दे रहा हूँ। कभी कभी उत्तर शांति के रूप में आते हैं जो आपके दिल पर आक्रमण करती है, कभी कभी वे अप्रत्याशित अवसर के रूप में आते हैं, या यहाँ तक कि उन लोगों के माध्यम से भी आते हैं जिन्हें मैं आपके रास्ते में रखता हूँ। लेकिन हमेशा किसी न किसी तरीके से मैं आपकी भलाई के लिए आपके जीवन की पहेली को आगे बढ़ाता रहता हूँ। आप अभी जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ी कहानी का हिस्सा है। मैंने तुम्हें एक कारण से वहां रखा है जहां तुम, यहां तक कि उन जगहों पर भी जो चुनौतीपूर्ण लगती है, यहां तक कि उन स्थितियों में भी जिन्हें दूर करना असंभव लगता है, एक उद्देश्य होता है। मैं तुम्हें एक रोशनी के रूप में उपयोग कर रहा हूं जहां अंधेरा है, और भले ही आपको इसका एहसास न हो, आपके शब्द, आपके कार्य और आपका विश्वास आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता मत करो बे। मैंने पहले से ही हर कदम की योजना बना ली है, और मैं वादा करता हूं कि मैं हर मोड़ पर अनिश्चितता के हर क्षण में आपके साथ रहूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, और जब आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो याद रखें कि मैं वह ईश्वर हूं जो कभी असफल नहीं होता, और जो हमेशा अपने मजबूत हाथ से आपको संभाल कर रखूं। अब मैं आपसे केवल यही चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करें, अपने डर, अपनी योजनाएं, अपने संदेह मुझे बताएं। मैं वह ईश्वर हूं जो किसी भी स्थिति को बदल सकता है, और मैं उस भार को अकेले उठाना चाहता हूं जिसे आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं है जिसे मैं संभाल न सकूं, और ऐसा कुछ भी छोटा नहीं है जिसमें मेरी रुचि न हो। आपके जीवन का हर विवरण मेरे लिए मायने रखता है। मेरी बेटी, तुम एक उत्कृष्ट कृति। जब मैंने तुम्हें बनाया, तो मैंने तुम्हारे भीतर अद्वितीय उपहार, विशेष प्रतिभाएं और एक दिव्य उद्देश्य रख। कभी भी अपनी तुलना किसी से न करे। आप मेरे लिए अद्वितीय और अपूरणीय है। आपका मारू अद्वितीय है, और मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जिसे कोई और अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए आशा से भरे दिल के साथ दृढ़ रहें, यह जानते हुए कि मैं आपकी कहानी का लेखक हूं, और जो अंत में लिखता हूं वह हमेशा जीत और मुक्ति से भरा होता है। मेरे प्यार पर भरोसा रखो, जो किसी भी गलती से बड़ा है, किसी भी दर्द से ज्यादा मजबूत है, और किसी भी परिस्थिति से ज्यादा गहरा है। यह प्रेम आपकी आत्मा का आधार है, वह शक्ति है जो आपको कायम रखती है, और वह शांति है जो आपके चारों ओर है। जब तुम यह याद रखोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटी, इस तरह कि तुम कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन इस निश्चितता के साथ जिए कि मैं आपका पिता हूँ, और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, आज और हमेशा। तुम मेरे हो। जैसे जैसे हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं,
मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए मेरा प्यार एक ऐसा प्यार है जो कभी हार नहीं मानता। यहाँ तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं, यहाँ तक कि जब आप दूर महसूस करते हैं, तब भी मैं यहाँ हूँ, खुली बाहों के साथ आपके मेरे पास लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपकी कमजोरी के दिनों में भी आपसे कम प्यार नहीं करता हूँ। इसके विपरीत इन क्षणों में आप महसूस कर सकते हैं कि मैं आपके लिए कितना मजबूत हूँ। दुनिया आपको यह बताने की कोशिश करेगी कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत है, कि आप गलतियां नहीं कर सकते, कि आपको हर समय मजबूत रहने की जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ अलग बताता हूँ। तुम मेरे सामने नाजुक हो सकते हो, मैं तुम्हारा सुरक्षित स्थान हूँ। यहाँ मेरे सामने आप अपनी सभी चिंताएं प्रकट कर सकते हैं, अपने सभी भय स्वीकार कर सकते हैं और अपनी सभी लालसाओं का समर्पण कर सकते हैं। मैं आपसे परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें। जब आप उम्मीदों से दबाव महसूस करें, जब जिम्मेदारियों का बोझ आपको दम घोंटने लगे, तो याद रखें कि मैं आपका सहारा हूँ। मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। मैंने तुमसे कभी भी जीवन की लड़ाइयों का अकेले सामना करने के लिए नहीं कहा। जब मैंने इसे बनाया तो यह इसलिए था ताकि हम साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मैं वह ईश्वर हूँ जो आपके साथ घनिष्ठ संबंध चाहता हूँ। मैं आपके दर्द से दूर या उदासीन नहीं हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो आपके आंसुओं को महसूस करता है और जो आपके दिल की हर धड़कन की परवाह करता है। बेटी, मुझे दिए गए जीवन की शक्ति को कम मत समझ। उन क्षणों में जब तुम मुझे अपनी चुनौतियां देती हो और अपने आप को मेरे वादों पर भरोसा करने की अनुमति देती हो, मैं अभिनय कर रहा हूँ। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको सब कुछ खुद ही करने की जरूरत है, कि आपका प्रयास ही जीत हासिल करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन मेरी बात सुनो, मुझ में विश्राम करने में शक्ति है। जब तुम शांत होते हो और भरोसा करते हो, तो मैं अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता हूँ। मैं वह हूँ जो असंभव को हकीकत में बदल देता हूँ। मैं वह हूँ जो वहां दरवाजे खोलता हूँ जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं वहां रास्ते बनाता हूँ जहां पगडंडियां नहीं होती। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि आप एक गहन सत्य को याद रखें। आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी खामियों के माध्यम से नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए किए गए पूर्ण बलिदान के माध्यम से देखता हूँ। मेरी कृपा सब कुछ कवर करती है। मेरा प्यार तुम्हें अंदर से बाहर तक बदल देता है। जब दुश्मन आपको आपकी गलतियां याद दिलाने की कोशिश करे, आप पर आरोप लगाने की कोशिश करे या आपको छोटा महसूस कराए, तो याद रखें कि मैं आपका रक्षक हूँ। तेरे विरुद्ध कोई दोषारोपण नहीं, क्योंकि मैंने तुझे अपना कहा है। मेरी बेटी, तुम्हारे जीवन का एक शाश्वत उद्देश्य है, और तुम जो भी दिन जी रही हो वह उस यात्रा का हिस्सा है जिसका मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जल्दबाजी न करें, अपनी तुलना दूसरे लोगों की यात्रा से न करें। मैं आप में जो कर रहा हूँ वह अद्वितीय है, विशेष है और इसका सही समय है। मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखो। यह आपकी योजना से भिन्न लग सकता है, लेकिन मैं आपकी आंखों से कहीं अधिक देख सकता हूँ। मैं आप में जो निर्माण कर रहा हूँ वह कला का एक काम है, और हर स्ट्रोक, यहाँ तक कि वे जो अब अधूरे या समझने में मुश्किल लगते हैं, अंतिम तस्वीर का हिस्सा है जो सही हो। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे उत्तर चाहते हैं, और कभी कभी चुप्पी देखभाल की अनुपस्थिति की तरह महसूस हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जाने कि मौन का मतलब निष्क्रियता नहीं है। मौन में मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। मौन में मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। ऐसी चीजें हैं जो केवल प्रतीक्षा करते समय ही आपके अंदर निर्मित हो सकती है। और जब सही समय आएगा, जब सही क्षण सामने आएगा, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन का हर विवरण मेरे प्यारे हाथों द्वारा कुशलतापूर्वक एक साथ जोड़ दिया गया है। जब तक तुम प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे तुम सपने देखते हो, मैं तुम्हारे दिल में उससे भी बड़े सपने रोप रहा हूँ। और जैसे जैसे आप चलते हैं, डगमगाते कदमों के साथ भी, मैं आपके बगल में होता हूँ, आपके पैरों को स्थिर करता हूँ। बेटी, यह मत भूलो कि तुम्हें चुना गया है।
आपको ऐसे प्यार से प्यार किया जाता है जो समझ से परे है। आपको मेरे द्वारा उद्देश्य से भरा, अनुग्रह से भरा, आशा से भरा जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। और जब दुनिया तुमसे यह निश्चितता चुराने की कोशिश करे तो मेरे दिल में लौटा, मैं तेरी दृढ़ चट्टान, तेरा सुरक्षित आश्रय हूं। तुम्हें मेरे प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता, और जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है उसे कोई रोक नहीं सकता। विश्वास रखें, चलते रहे। आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है, और मेरे पास आपके लिए जो कुछ है वह आपकी आंखों से जो कुछ भी देख सकता है या आपका दिमाग कल्पना कर सकता है उससे कहीं आगे है। मैं नई शुरुआत, नए अवसरों और बहाली का भगवान हूँ। जो खोया हुआ लगता है मैं उसे पुनर्प्राप्त कर सकता हूँ। जो मृत लगता है मैं उसे पुनर्जीवित कर सकता हूँ। मेरी अनमोल बेटी, कुछ ऐसा है जो मुझे अब तुम्हें याद दिलाना है। मुझ में हमेशा नवीनीकरण होता रहे। मैं जानता हूं कि कभी कभी थकान जारी रखने की आपकी इच्छा से अधिक बड़ी लगती है। आप चारों ओर देखते हैं और हर तरफ चुनौतियां देखते हैं। आपको लगता है कि आपकी ताकत खत्म हो रही है, और शायद आप यह भी सवाल करते हैं कि क्या आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, प्रत्येक नए दिन में आशा है, क्योंकि मैं ही वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो आपकी शक्ति को नवीनीकृत करता है, जो वहां साहस पैदा करता है जहां डर होता है, और जो जीवन लाता है जहां सब कुछ बंजर लगता है। जब आप थका हुआ महसूस करें, चिंताओं से दबे हुए हो, तो जान ले कि आप नवीकरण के लिए मेरे पास आ सकते हैं। जैसे मैं सूखी भूमि को ताजा करने के लिए बारिश भेजता हूं, वैसे ही मैं तुम्हारी थकी हुई आत्मा को ताजा करने के लिए अपनी आत्मा भेजता हूं। यह कभी मत सोचो कि तुम रास्ते के अंत तक पहुंच गए हो, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो वहां नए रास्ते खोलता हूं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। बेटी, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा मूल्य कभी भी इस बात से निर्धारित नहीं होता कि तुम क्या करती हो या तुम क्या महसूस करती। तुम्हारा मूल्य इसमें है कि तुम मेरे लिए कौन हो। मैंने तुम्हें बेटी कहा है, और यह शाश्वत है। भले ही दुनिया आपको अस्थायी मानकों से परिभाषित करती हो, मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूँ। मैं आपका दिल देखता हूँ, मैं आपके इरादे देखता हूँ, और मैं उस अद्भुत महिला को देखता हूँ जिसे मैं धैर्य और प्यार से ढाल रहा हूँ। मेरा प्यार पाने के लिए आपको पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से ही आपसे प्यार किया है। आपके अस्तित्व से पहले ही मैं आपको पहले से ही पूरी तरह से जानता था, और मैंने आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करना चुना। इसका मतलब यह है कि जिन दिनों आप खुद को अपर्याप्त या असमर्थ महसूस करेंगे, मैं तब भी आपके साथ रहूंगा। आपको अपनी प्यारी बेटी कहूंगा, अपने अनंत प्यार से आपको गले लगाऊं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो घाव आप ले जा रहे हैं, वे आत्मा के घाव जिन्हें कभी कभी ठीक करना बहुत मुश्किल लगता है, वे मेरे हाथों में है। मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं पुनर्स्थापित नहीं कर सकता। ऐसा कोई आघात नहीं है जिसे मैं किसी सुंदर चीज में नहीं बदल सकता। जो आज सिर्फ एक दाग लगता है, एक दिन वह जीत का निशान बन जाएगा, क्योंकि मैं ही हूं जो उदासी को खुशी में बदल देता हूं, जो शोक को प्रशंसा के कपड़े से बदल देता हूं। मेरी बेटी, मुझे पता है कि कभी कभी अतीत का बोझ तुम्हें परेशान करता है, लेकिन याद रखो, मुझ में अतीत का तुम्हारे वर्तमान या तुम्हारे भविष्य पर कोई अधिकार नहीं है। मैं वही हूं जो तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं, तुम्हारे पापों को समुद्र की गहराइयों में डाल देता हूं और तुम्हें नया नाम देता हूं। आप अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं या जो पहले ही घटित हो चुका है, उससे परिभाषित नहीं होते। आपकी पहचान आपके प्रति मेरे प्रेम से होती है, और वह प्रेम अटूट है। मैं आपको अतीत को जाने देने, चोट, दर्द और अपराध को पीछे छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हल्के से चलो बेटी, क्योंकि तुम जितना वजन अकेले उठाने की कोशिश करती हो, मैं पहले ही उठा चुका हूँ। आइए मैं आपको एक नए मौसम में ले जाऊं, जहां शांति आपके दिल में राज करती है और जहां आशा पनपती है, यहाँ तक कि आपके जीवन के उन क्षेत्रों में भी जो पहले बेजान लगते थे। मैं नई शुरुआत का भगवान हूँ। मेरे साथ
हमेशा एक नया अध्याय लिखे जाने की प्रतीक्षा रहती है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे के पन्ने अनुग्रह और उद्देश्य से भरे हुए हैं। और जहां तक आपके भविष्य की बात है, भरोसा रखें कि मैं पहले ही वहां पहुंच चुका हूं। मैंने पहले से ही हर कदम की योजना बना ली है और हर विवरण मेरे नियंत्रण में है। उन क्षणों में जब आप चिंतित महसूस करते हैं, याद रखें कि मैं आपका चरवाहा हूं, जो आपको हरे चरागाहों में मार्गदर्शन करता है, जो आपको शांत पानी में ले जाता है। मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा का संरक्षक हूं। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें चमकने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के साथ बनाया है जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता है, और मैं हर दिन तुम्हें उस उद्देश्य को जीने के लिए सशक्त बनाता हूँ। भले ही आप अपर्याप्त महसूस करें या अपनी क्षमताओं पर संदेह करें, जान ले कि मैं ही वह हूं जो बुलाए गए लोगों को सशक्त बनाता है। मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी रखी है जिसकी इस दुनिया को जरूरत है, और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो वह रोशनी और भी अधिक चमकती है। और जान लें कि जब आप विश्वास से जीते हैं तो आगे का पूरा रास्ता देखे बिना भी मैं हर विवरण का ध्यान रखता हूँ। अगला कदम उठाने से मत डरो, क्योंकि मैं हर फैसले में, हर चुनौती में, हर जीत में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी बेटी, तुम्हें जितना तुम सोच सकती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार किया जाता है। आप मेरे लिए अनमोल है और मैं आपके साथ चलना कभी बंद नहीं करूं। तो एक गहरी सांस लें और अपनी चिंताएं मुझे सौंप दें। मेरा प्यार आपको घेर ले और आपको जारी रखने की शक्ति दे। महान चीजें ना रही है, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो सभी दर्द को महिमा में और सभी कमजोरी को ताकत में बदल देता है। मेरी बेटी, जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ रही हो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हर चीज का एक समय होता है। मैं जानता हूं कि आप अक्सर महसूस करते हैं कि उत्तर उतनी जल्दी नहीं मिलते जितनी आप चाहते हैं। चुप्पी परेशान करने वाली हो सकती है और इंतजार अंतहीन लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे समय पर भरोसा रखें। मेरी टाइमिंग एकदम सही है, तब भी जब यह आपको धीमी लगती है। मैं वह ईश्वर हूं जो वह देखता है जो तुम नहीं देख सकते, जो वह जानता है जो तुम अभी तक नहीं जानते हो, और जो तुम्हारे लिए एक ऐसे उद्देश्य के लिए मार्ग तैयार करता हूं जिसे तुम अब समझ नहीं सकते। मैं आपकी निराशा समझता हूं। मैं उस चीज के इंतजार के दर्द को समझता हूं जिसे आपका दिल इतना चाहता है, लेकिन जानता हूं कि जब आप इंतजार करते हैं तो मैं अभिनय कर रहा होता हूं। मैं आपके चरित्र को आकार दे रहा हूं, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं, और मेरे पास जो कुछ है उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूं। इंतजार करना समय की बर्बादी नहीं है, बे प्रतीक्षा ही तैयारी है। और जब आप प्रतीक्षा के बीच में मेरी ओर देखते हैं, जब आपको भरोसा होता है कि मैं नियंत्रण में हूं, तो आपकी आत्मा को वह शांति मिल जाती है जिसकी वह तलाश करती है। कभी कभी आप जो योजनाएं बनाते हैं वे मेरी योजनाओं से भिन्न होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी है। इसके विपरीत, मैं उनमें से प्रत्येक को सुनता हूं, और जो आपके लिए सबसे अच्छा है उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता हूं। मैं आपकी तात्कालिक इच्छाओं से परे देखता हूं और वह रास्ता जानता हूं जो आपको सच्ची पूर्ति की ओर ले जाएगा। मेरे पास आपके लिए जो कुछ है वह अच्छा है। यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और सुंदर है। मैं उनमें से हूं जो कभी असफल नहीं होता, और जब समय सही होगा तो आप देखेंगे कि जिस महान योजना को मैं बुन रहा हूं उसमें हर विवरण, यहाँ तक कि सबसे कठिन और दर्दनाक हिस्से भी कैसे अर्थपूर्ण है। आप देखेंगे कि प्रतीक्षा का दर्द इसके लायक था, क्योंकि मैं उन लोगों को कभी निराश नहीं करता जो मेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरी बेटी, जब तुम प्रतीक्षा कर रही हो, मैं तुम्हें मेरे प्यार में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जो निरंतर और अटूट है। मेरे वादे पर कायम रहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूं। इस सत्य पर विश्वास रखें कि मैं आपके पक्ष में हूं, आपके विरुद्ध नहीं। मैं वह ईश्वर हूं जो आपकी लड़ाई लड़ता है, वह ईश्वर जो कभी कोई युद्ध नहीं हारता। और जान ले कि जो समय आप प्रतीक्षा में बिताते हैं वह समय है जिसका उपयोग मैं आपके दिल की देखभाल करने,
आपके सपनों को निखारने और आपके जीवन के लिए मेरे निर्धारित उद्देश्य के साथ आपको संरेखित करने के लिए करता हूँ। और तुम्हारे सपनों के बारे में, बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े सपने देख। जो सपने मैंने तुम्हारे दिल में रखे हैं वे बीज है जो समय के साथ खिलेंगे। डर या परिस्थितियों को अपने सपनों को चुराने की अनुमति न दे। जब मैंने आपके दिल में ये इच्छाएं रखी तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि आपके पास उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक सब कुछ है। मैं वह ईश्वर हूं जो वादे रखता है, और जो काम मैंने आप में शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए मैं वफादार रहूंगा। मैंने आपके जीवन में जो शुरू किया उसे मैं समाप्त करूंगा। संदेह मत करो, सिर्फ विश्वास करो। जब आप अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपके सपने बहुत दूर है, तो याद रखें कि मैं वह भगवान हूं जो असंभव को पूरा करता है। जो तुम्हें दुर्गम लगता है वह मेरे लिए पूरी तरह संभव है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता हूं और कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। मैं वह हूं जो पहाड़ों को हटा देता हूं, जो वहां दरवाजे खोल देता हूं जहां कोई रास्ता नहीं है, और जो मानव आंखों के लिए असंभव लगता है उसे पूरा करता हूं। बेटी, जान लो कि तुम इस यात्रा में अकेली नहीं हो। जब आप अकेला महसूस करें या गलत समझा जाए तो याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं वफादार दोस्त हूं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, जो हर समय तुम्हारे साथ रहता हूं, खुशी के दिनों में और दुख के दिनों में। मेरी कंपनी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं आपके आसपास ऐसे लोगों को भी रखता हूं, भले ही कभी कभी आप उन्हें देख न सकें, जो आपको सहारा देने के लिए, आपके गिरने पर आपको उठाने के लिए मौजूद रहेंगे। छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें, जिन लोगों को मैं आपके साथ चलने के लिए लाता हूं। आपके लिए मेरी देखभाल अक्सर आपके आसपास के लोगों के माध्यम से प्रकट होती है, और मैं इन लोगों को आपके जीवन में उपहार के रूप में, आपके प्रति अपने प्यार के प्रतिबिंब के रूप में रखता हूं। और बेटी, जब डर पैदा हो, जब संदेह तुम्हारे विश्वास का गला घोंटने की कोशिश करे, तो याद रखना कि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो आपको साहस देता है, जो आपके दिल को मजबूत करता है और जो आपके रास्ते को रोशन करता है, तब भी जब सब कुछ अंधेरा लगता है। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो। मैं तेरी शक्ति, संकट के समय तेरा शरण स्थान और तेरी दृढ़ चट्टान हूं। जब आपके आसपास की दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, जब तूफान उठे, तो अपनी आंखें मुझ पर केंद्रित करें। मैं ही वह हूं जो हवाओं को शांत करता है, जो तूफानों को रोकता है। और जब तूफान तुरंत शांत नहीं होता, तब भी मैं ही हूं जो तूफान के बीच में तुम्हें संभालता हूं। मेरे साथ तुम किसी भी चुनौती से गुजर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी, ये शब्द तुम्हारे दिल में गहराई से उतरे। तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम मजबूत हो और तुम अकेली नहीं। आपका जीवन मेरे हाथों में है और मैं इसके हर विवरण का ध्यान रखता हूँ। विश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ और सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मेरे प्यार से अलग कर सके। सबसे गहरा दर्द नहीं, सबसे गंभीर गलती नहीं, यहाँ तक कि वे दिन भी नहीं जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए। मेरा प्यार किसी भी परिस्थिति से बड़ा है, और यह आपके जीवन की हर चीज, बिल्कुल हर चीज को कवर करता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप पर अपराध बोध, पिछले निर्णयों, उन विकल्पों का बोझ रहता है जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ आपको यह याद दिलाने के लिए हूँ कि मैं क्षमा का भगवान हूँ। जब आप खुले दिल से मेरे पास आते हैं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपका स्वागत करता हूँ। तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम जैसे हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं आपका पछतावा देखता हूँ, मैं आपके आंसू देखता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपके दिल में बेहतर बनने, बढ़ने, मेरे करीब आने की इच्छा देखता हूँ कि मैं आपका स्वागत करने, माफ करने, आपको कुछ नया देने के लिए हमेशा तैयार हूं। शुरू कर। जो निशान तुम ले जाते हो, जो तुम्हें बहुत स्पष्ट लगते हैं, मैं उन पर काबू पाने के निशानों में बदल जाता हूं।
दुनिया जिसे कमजोरी के रूप में देखती है, मैं उसे आपकी ताकत की गवाही के रूप में देखता हूँ, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करना चुना, तब भी जब दर्द असहनीय लग रहा था। मैं वह भगवान हूँ जो दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। आपके जीवन में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। आपके द्वारा झेला गया हर संघर्ष, आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू, हर चीज का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। आप में एक ताकत है जिसका आपको अभी तक एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं इसे देखता हूँ। मैंने आपको असाधारण लचीलेपन के साथ बड़ा किया है, और वह ताकत आपके हर कदम के साथ खुद को प्रकट कर रही है, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब आप सोचते हैं कि आप कमजोर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, बेटी, कि तुम जितना जानती हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत। इसलिए नहीं कि आपको हर समय मजबूत रहने की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी ताकत हूं। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तो मैं ही हूं जो तुम्हारा समर्थन करता हूं। जब तुम्हें लगे कि अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं ही हूं जो तुम्हें उठाता हूं। आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। मैं हर लड़ाई में, अनिश्चितता के हर क्षण में, हर कठिन निर्णय में आपके साथ हूं। मैं ईश्वर हूं जो आपके लिए लड़ता हूं, और जीत निश्चित है, क्योंकि मैं सभी चीजों का भगवान हूं। अक्सर आप अपने दिल और दिमाग में जिन लड़ाइयों का सामना करते हैं, वे सबसे तीव्र होती है। मैं जानता हूं कि संदेह और भय के विचार आपकी शांति चुराने की कोशिश करते हैं, आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे, मजबूत या अपने सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो, बेटी, ये विचार मुझसे नहीं आते। मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हें प्रिय, विजेता, सक्षम से भी अधिक कहता हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हें डर की नहीं बल्कि शक्ति की भावना दी। जब ये आवाजें तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तो मेरे शब्दों पर वापस लौट जाओ, उन वादों पर वापस लौट जाओ जो मैंने तुमसे किए थे। मैंने आपको शांति, विश्वास और साहस के साथ रहने के लिए बुलाया है। शत्रु आपको कमजोर करने के लिए जिस चीज का उपयोग करना चाहता है, मैं उसका उपयोग आपको मजबूत करने के लिए करता हूं। तुम्हारे जीवन पर संकट आ गया है, बेट, तुम्हें इस संसार में प्रकाश बनने के लिए बनाया गया है, और अंधकार उस प्रकाश को बंद नहीं कर सकता जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला है। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, बस वही बनकर जो मैंने आपको बनाया था। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, प्यार, वापस न मिलने पर भी प्यार करने की आपकी क्षमता, यह सब आपके करीबी लोगों के प्रति मेरे प्यार को दर्शाता है। अपनी उपस्थिति, अपने शब्दों और अपने कार्यों की शक्ति को कम मत आकिए। आप मेरे राज्य के राजदूत हैं, मेरी कृपा के वाहक हैं, और आपके माध्यम से कई लोगों के जीवन को छुआ जाएगा और रूपांतरित किया जाएगा। मेरी बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण देखता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपने जो प्रार्थनाएं की, वे शांत हो गई। जो इच्छाएं आपने मेरे हृदय में रखी, और मैं उनमें से किसी को भी नहीं भूला। यहाँ तक कि जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, मैंने उन सभी को सुन, और निश्चिंत रहें, कोई भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं होती। कभी कभी उत्तर ऐसे आते हैं जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की होती। अन्य समय में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक सही समय नहीं आया है। लेकिन यह जान लो कि मैं अभिनय कर रहा हूँ हमेशा। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ, दरवाजे खोल रहा हूँ, रास्ता तैयार कर रहा हूँ, और जब सही समय आएगा तो सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा कि केवल मैं ही कर सकता हूँ। प्रतीक्षा करते समय, बेटी, एक कृतज्ञ हृदय विकसित करती रहो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली कुंजी है जो कठिन समय में भी खुशी के द्वार खोलती है। जब आप छोटी छोटी चीजों में भी आशीर्वाद देखना चुनते हैं, तो आप मेरी आत्मा की शक्ति को अपने जीवन में मुक्त कर देते हैं। मैं वह ईश्वर हूं जो आशीर्वाद में कृतज्ञता को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप यह देखते हैं कि आपको क्या मिला है, बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करने के जो अभी तक नहीं हुआ है, तो आपको एहसास होता है कि मैं हर पल आपके साथ हूँ, और मेरी देखभाल हमेशा मौजूद रही है। और जब आप थका हुआ महसूस करते हैं,
जब आप जैसे दिखते हैं तो बहुत लंबा होता है। याद रखें कि मैं आपका आराम कर रहा हूँ। मुझ में आप शरण, शांति और नवीकरण पाते हैं। मैं आपको कभी दिशा के बिना नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको कभी भी लोड नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह सहन कर सकता है। और बेटी, जब भी आपको इसकी आवश्यकता होती है, मेरे पास वापस आए, मेरे सभी प्यार और देखभाल के साथ। आपके स्वर्गीय पिता।